अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमेरा राजा। आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम आलू की कचौरी बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू तकरीबन 5-6 आलू हैं। ये हमने बॉयल किए हैं। बॉयल करके तो इनको क्रश कर लिए, मैश नहीं करने, बस थोड़े थोड़े इसमें साबुत टुकड़े रहे। ये ग्रीन चिल्ली है, इसको बारीक बारीक काट लिए। ये अनारदाना है, ये भी एक फुल बड़ी चम्मच जो है भरी हुई है। ये हरा धनिया है, बारीक बारीक काटा हुआ है। ये प्याज है, ये भी एक दरमियानी प्याज है। ये पिसा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर है। नमक है, थोड़ी सी क्रश हुई मिर्च है। ये थोड़ी सी पाउडर मिर्च है, सुरख मिर्च। ये ओरिगाना है, तकरीबन 2 चुटकी है। ये साबुत धनिया है, ज़ीरा है, और ये थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा है। ये साबुत धनिया, इसको हमने अपनी हथेली में इस तरह करके डालने, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और पकोड़ों में, इस तरह कचौरी में ये बहुत मज़ेदार लगता है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये देखिए, ये इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आपसे गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक अगली वीडियो का पहुंचे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, अजीज़ों अकारब से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक भी करवाएं, उनसे शेयर करें वीडियो ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ये देखें, ये इस तरह अच्छी तरह मैश हो चुका है। इसको हम साइड पे करते हैं। ये अपने हाथ थोड़े साफ़ करते हैं और ये जगह भी साफ़ कर लेते हैं। ये आटा है, ये नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा है। तकरीबन 3 फुल बड़ी चम्मच हैं भरी हुई। ये मैदा है, ये भी 2 फुल बड़ी भरी हुई चम्मच है। ये 1 चम्मच अजवाइन है। ये ज़ीरा है। ये अब मिक्स हो गया। इसमें आधी चम्मच ज़ीरा और 1 छोटी चम्मच जो है वो डाली हमने अजवाइन। अब इसको घोल लेना। ये थोड़ा सा पानी हमने, बिल्कुल ये पतला सा हमने बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह इतना पतला होना चाहिए इसको। ये इसमें डिप करके फिर हम अपनी कचौरी डालेंगे।
ये इस तरह हमने बना के रख लेने हैं। ये हमारी कचौरी हमने बना ली है, तो अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। ये 2.5 से 3 कप हमने इसमें ऑयल के डाले हैं, क्योंकि डीप फ्राई हमने करनी है। ये देखिए, ये इस तरह करनी है, इसमें डिप। इसमें आटा भी डाला हुआ, थोड़ी सी लगती हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह नीचे से फ्राई जब हो जाएंगे ये खुद ही उतर जाएंगे पैन से। अभी एक और हम डाल देते हैं साथ। ये ध्यान रखना कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, अगर चिपक गई तो फिर आटा उतर जाएगा और मसाला इसके ऑयल में ना सारा निकल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। नाज़रीन, डिफरेंट तरीक़ों से बनती हैं कचौरी, लेकिन हम इस तरह बनाते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है और झटपट तैयार हो जाती हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना आपको इसके लिए डो बनानी पड़ती है। ये देखिए कितना अच्छा इस पे कलर आ रहा है। अच्छा, ये बीच में थोड़ा सा ये बैटर पतला होता है, तो उसकी वजह से ये अंदर हो जाते हैं पीस से इसके। ये निकाल लेते हैं साथ ही साथ हम, ताकि अगली जब कचौरी हम डालें तो ये उसको चिपके नहीं। ऑयल हमारा साफ़ हो गया। अभी ये हमारी बन चुकी हैं। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है इस पर। देख कितना अच्छा सा कलर है, बहुत जायके की बनती है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली बच्चों को लंच में बना के दें, शाम की चाय के साथ बनाएं। आपके मेहमान आए तब भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, मैंने आपको शायद बताया नहीं कि इसमें मैंने आधी चम्मच नमक भी डाला था। 3 चीज़ें इस बैटर में डालनी है हमने। आटा डालना है 3 चम्मच, 2 चम्मच हमने इसमें मैदा डालना है, आधी चम्मच नमक डालना है और ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, छोटी बिल्कुल छोटी चम्मच होती है। अगर बड़ी चम्मच है तो फिर आधी डालनी है। और नमक ज़्यादा नहीं डालना, छोटी आधी चम्मच जो है वो डालनी है, क्योंकि पहले भी हमने मसाले में नमक डाला हुआ है, तो ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने हस्बे ज़ायका डालना। थोड़ा सा रायता बनाया है, इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाला है, हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक डाला है। ये इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है कचौरी के साथ। आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।